21 अगस्त को भारत बंद ऐलान के साथ सीधी सार में भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में किया गया था प्रदर्शन। इंदिरा साहनी मामले में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग के सिफारिशों के आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को सही ठहराया था, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में इस निर्णय को संशोधित या सीमित करने की बात कही गई है, जिससे विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। भारत बंद का आह्वान कई प्रमुख संगठनों और नेताओं के द्वारा किया गया। इस फैसले को सामाजिक न्याय के खिलाफ मानते हुए बंद के कारण देश के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई थी। कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थान भी बंद रहे और परिवहन सेवाओं पर भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह बंद न्यायपालिका और भारत सरकार को इस फैसले के विरोध में जनता की आवाज़ सुनाने का एक प्रयास है। वहीं जिला प्रशासन ने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की है और स्थिति पर नज़र रखने के लिए प्रशासन को सतर्क रहने के लिए हर मूवमेंट पर नज़र बनाए रखने के लिए कहा गया था। सीधी शहर में कोई भी अप्रिय घटना और आगजनी का मामला सामने नहीं आया है। शांतिपूर्वक लोगों ने अपना भारत बंद का आंदोलन प्रदर्शन करते नजर आए। सुनिए क्या कहते हैं सीधी के एसडीएम नीलेश शर्मा और सपा के प्रदेश महासचिव राम प्रताप यादव। ये क्या है कि जैसे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले आई तो कई जैसे अंग्रेज आए थे, पहले एक को तोड़ो फिर एक को जोड़ो उसको पकड़ो साथ में, ऐसे भाजपा कर दी गई। इसके पहले भी हुआ, जैसे पिछड़े वर्ग को क्रीमी लेयर में लाई, पिछड़े में आज पिछड़ा लाई। पहली बात तो हिस्सेदारी नहीं दे रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर लगातार मांग कर रही है कि जनजाति का जनगणना करवा दो और हिस्सेदारी बराबर कर दो, तो दे नहीं रही है। तो क्रीमी लेयर उसमें लाई, उसमें आंदोलन हुआ, सरकार नहीं सुनी, लेकिन इसका असर कई प्रांतों में दिखा। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर भारी मात खाई है और ये मध्य प्रदेश में ये हालात पैदा हुए हैं। उसी तर्ज में ST/SC का जो आरक्षण था, इसको पहली बात तो तृतीय चतुर्थ वर्ग की नौकरी को संविदा में आउटसोर्स में करके ख़त्म कर दी और फर्स्ट और सेकंड वर्ग की नौकरी को क्रीमी लेयर बताना शुरू कर दी, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आड़ में। तो मेरा मानना, इन सब का मानना ये है कि वो तो तृतीय चतुर्थ वर्ग गई और जिसके पास दो पैसे होंगे नहीं, शिक्षा इतनी महंगी है, तो फर्स्ट और सेकंड वो लड़कियों को कैसे पहुंचा पाएगा। कुल मिला के सरकार ST/SC OBC के समस्त अधिकारों को न्यायालय की आड़ में किसी न किसी बहाने खत्म करने की साजिश में है। तो अब यहाँ सीधी मध्य प्रदेश में पूरा ST/SC OBC संयुक्त मोर्चा, कई दल के लोग, कई विचारधारा के लोग एक साथ होकर के हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है। बंद का आह्वान था राष्ट्रीय स्तर पे और आगे चल के ये आंदोलन और बड़ा होगा यदि सरकार अपने आप को नहीं संभालती। जैसे न्यायालय का फैसला है और आप इसमें संगठन का दोष दे रहे हैं। देखिए, बड़ी अच्छे सवाल आप किए। कोई भी न्यायालय मामला जाता है, उसमें माननीय न्यायालय द्वारा सरकार का पक्ष लिया जाता है। सरकार इसी तरह पिछड़े वर्ग के आरक्षण में सरकार सही पक्ष नहीं दी, इसलिए 27% आरक्षण जो मध्य प्रदेश में होना था वो नहीं मिल पाया लोगों को। सरकार का पक्ष सही ढंग से सरकार नहीं रखी, कहीं न कहीं ढुलमुन रवैया अपनाई, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना पड़ा। तो ये मैं पूरा दोष भारतीय जनता पार्टी को देता हूँ कि ST/SC OBC मिनोरिटी अल्पसंख्यक आदि आबादी का हनन कर रही है, अधिकार खत्म कर रही है, क्योंकि ये कई तरीके से लोगों को झूठ का, ये किसी को डरा करके, किसी धर्म के नाम में डरा करके इनका तरीका जो है ये संविधान के साथ पूरी सलग खिलवाड़ कर रहे हैं। और संविधान को ये जितना बड़ा कुनबा आप लोग देख रहे हैं, ये पूरे दम से गांव-गांव घर-घर जाएगा और संविधान को खत्म नहीं करने देगा। अपना हक और अधिकार आने वाली पीढ़ी की सम्मान की लड़ाई लड़ेगा। जब तक सांस रहेगी तब तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। जैसे आंदोलन में आज कितने संगठनों ने आपके साथ सहभागिता निभाई है? देखिए, हम लोग कई संगठन के लोग थे, इसमें से हम लोग सपा से हैं और आज़ाद पार्टी सम्मानित चंद्रशेखर जी के दल के लोग हैं और कुछ बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं और कुछ कांग्रेस भी साथी हमारे हैं। और यहाँ तक मैं नहीं कह सकता हूँ, यहाँ तक कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी ST/SC की OBC के लोग क्यों वहाँ जाते हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आज दिखा तो रहे हैं। अब हम लोग इसी में तो हैं कि चिन्हित करना है कि भारतीय जनता पार्टी में विभीषण काम कौन कर रहा है। मैं बोला कांग्रेस पार्टी खुलकर सामने नहीं आ रही, क्या वजह है? कांग्रेस पार्टी, भाई जिसके घर शीशे के बने होते हैं दूसरे घर में पत्थर थोड़ी मारता है। कांग्रेस पार्टी कहाँ खुल के आ सकती है? कांग्रेस भाजपा में बहुत अंतर थोड़ी है। भाजपा पूरे कांग्रेसी जाके बन गए हैं, आप तो देखिए।
30-30 विधायक चले गए हैं, उनका कहाँ बिगड़ रहा है। यहाँ तो मैं बोलते समय बोला ना कि एक जमाना थे कांग्रेस डांडी मारती थी और भाजपा तो पूरा आतिन निकाल ली हम लोगों की आने वाली पीढ़ी। लड़ाई तो उसकी है, अब तो लड़ाई आर या पार, करो या मरो की है। हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारे मुन्ना जी हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद पार्टी से, विवेक जी हैं हमारे, वो कांग्रेस में काम करते थे, लेकिन परिस्थितियाँ अब उन्हीं से पूछिएगा, क्यों आप कांग्रेस में हैं, क्यों विधानसभा क्यों नहीं उठा, आप लोग पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। मेरा नेता तो दिल्ली में दहाड़ रहा, पूरे देश में दहाड़ रहा है, जातिगत जनगणना करवाओ, जातिगत जनगणना करवाओ। तो इनसे पूछिएगा कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं, बीजेपी के जो उनसे पूछिए आप लोग कि क्यों भाई वहाँ क्यों जा रहे हैं। आरक्षण को लेकर जो उपवर्गीकरण, जो SC और ST के अंतर्गत उपवर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर की अवधारणा को लेकर उसका विरोध करने के उद्देश्य से विभिन्न संगठनों द्वारा, विभिन्न दलों द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया गया है और ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें से बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई सीधी, इसके अलावा समाजवादी पार्टी और अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा, संयुक्त मोर्चा एवं अन्य संगठनों द्वारा जो है ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जो कि इसका विषय वस्तु शासन स्तर से संबंधित है। अतः जो है ज्ञापन मूलतः शासन को प्रेषित किया जाएगा। एडवाइस जारी किया है, उसमें क्या कुछ नुकसान, कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ किया गया था? अगर विधि विरुद्ध कोई भी कार्रवाई की जाएगी तो निश्चित रूप से वो जो है उस पर जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जैसे बात अभी झंडा उंडा बैनर के लिए कुछ कलेक्टर साहब ने एडवाइस जारी किया है, जो भी कानूनी रूप से जो है चीज़ें प्रोहिबिटेड है या कोई कलेक्टर महोदय द्वारा या किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा या शासन द्वारा कोई भी आदेश का उल्लंघन किया जाएगा तो उसको संज्ञान में लिया जाएगा। सर, जिस तरह से आवागमन अवरुद्ध किया जा रहा है तो रोड रोकी जा रही है, क्या ऐसे में इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी? आवागमन अवरुद्ध नहीं करना चाहिए, इसमें हमारे पुलिस बल द्वारा जो है तो उसमें कार्रवाई की जा रही है, देखा जा रहा है और उसमें उसके बावजूद समझाइश दी जा रही है, उसके बावजूद भी कोई अगर विधि विरुद्ध काम करेंगे तो निश्चित रूप से संज्ञान में लेंगे।